हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। यहाँ श्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज है 5 सितंबर यानी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको मालूम है कि शिक्षक दिवस जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है 5 सितंबर को, और इसी के उपलक्ष्य में इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ये टीचर्स डे स्पेशल वीडियो और फेमस पर्सनालिटी के बारे में हमें जानने को भी मिलेगा, और साथ ही साथ आज के इस दिन के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। आपके यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1888 में इनका बर्थ हुआ था, और ऑफकोर्स 5 सितंबर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है अगर हम बात करें भारत में दर्शन, शिक्षा और राजनीति में। यानी कि आपके एक फिलोसोफर भी थे, ये दार्शनिक थे, एक शिक्षक थे, एजुकेटर थे, और एक स्टेट्समैन थे यानी राजनेता थे। इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के तौर पर भी भारत के लिए काम किया है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, फिलॉसफी में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका बर्थ 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी, तमिलनाडु में हुआ था, और इन्होंने फिलॉसफी पढ़ा है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, और बाद में इन्हें मास्टर्स डिग्री लिया इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। अगर हम इनके शैक्षणिक और दार्शनिक जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको देखें, तो देखिए राधाकृष्णन को जाना जाता था एक फिलोसोफर के तौर पे, और इंडियन फिलोसफी में इन्होंने बहुत काम किया। कॉम्पैरेटिव रिलीजन में भी बहुत काम किया। कॉम्पैरेटिव रिलीजन मतलब अलग अलग रिलीजन को कंपेयर करके और उनके गुणों के बारे में चर्चा करना और उसके ऊपर टिप्पणी करना। देखिए हिंदुइज़्म और इसके कंपैरेटिव स्टडीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत बात किया था। वेस्टर्न फिलोसफी से इसको कंपेयर करते थे, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि हिंदुइज़्म में और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और किस एक पॉइंट पे ये दोनों जो है वो अग्री करते हैं। अगर इनका हम काम देखें तो देखिए फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने 1917 में ये पब्लिश किया था बुक। एक डिटेल्ड एनालिसिस है टैगोर के फिलॉसफी और इनके इन्फ्लुएंस का, रविन्द्रनाथ टैगोर के। इंडियन फिलॉसफी 1923 में इन्होंने लाया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इंडियन फिलोसफी का ट्रेडिशन को आप समझना चाहते हो तो उसके लिए ये बुक। और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ 1926 में, तो एसेंशियल एलिमेंट्स हिंदू थॉट के इन्होंने एक्सप्लोर किया। याद रखिएगा नाम, क्योंकि बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। देखिए भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था है और इसमें भी इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। राधाकृष्णन जी ने प्रोफेसर के तौर पे काम किया अलग अलग इंस्टीट्यूट में, जैसे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी इन्होंने प्रोफेसर के तौर पे काम किया। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के तौर पे काम किया ये इंडिया के लिए इन्होंने, और इनको अपॉइंट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट 1952 में, जो इनका कार्यकाल 1962 तक चला, यानी 10 ईयर्स। और बाद में ये 1962 में प्रेसिडेंट बने और 1967 तक चला। इनको भारत रत्न भी मिला था इसी दौरान, जो इनका वाइस प्रेसिडेंट का जो काल था उस दौरान। अगर हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स या शैक्षणिक सुधार के बारे में बात करें तो देखिए एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसके पॉलिसीज़ और उसके प्रैक्टिसेस को डेवलप करने के लिए, है ना, राधाकृष्णन कमीशन का आपने नाम सुना होगा, उसको इन्होंने ही हेड किया था। इन्होंने जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, उसके महत्व पर भी जोर दिया, और इसके साथ साथ ये बात करते थे कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है और जो मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, इन दोनों को मर्ज करके और चलाया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इन दोनों का ही ज्ञान हो सके। राधाकृष्णन कमीशन के बारे में बात करें, और यही आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया गया था ये कमीशन जो है, ये एग्जामिन कर रहा था और रिकमेंड कर रहा था जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में क्या क्या रिफॉर्म्स, कौन कौन से नए नए रिफॉर्म्स लाने हैं, क्या क्या बदलाव करने हैं। और इसने एक रिपोर्ट तैयार किया, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही जो भारत में उच्च शिक्षा है उसका कायाकल्प किया गया। इसमें यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के बारे में बात किया गया कि अलग अलग विश्वविद्यालय जो है इसको स्थापना किया जाए, और इसके साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में अवेलेबल था उस समय पे, उसको इम्प्रूव करने के बारे में बात किया गया। इंडियन कल्चर और फिलॉसफी को ये बहुत ही प्रमोट करते थे, जो भारतीय संस्कृति और दर्शन है इसको बढ़ावा देते थे, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाके इन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को बढ़ावा देने का काम किया। और जो इनका एजुकेशनल फिलॉसफी था, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अगर भारतीय शिक्षा की स्थिति के बारे में हम बात करें तो। अच्छा, इन्हीं के बर्थडे के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको मालूम है आज 5 सितंबर है, और हर साल 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
इनके शिक्षा में योगदान रहा है उसी के सम्मान में। बहुत सारे इनको अवार्ड्स, बहुत सारे ऑनर्स यानी सम्मान और पुरस्कार ये मिले। राधाकृष्णन को नाइटहुड का जो उपाधि था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया 1931 में। फिर भारत रत्न भी इनको दिया गया जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका है। अगर हम सुधार के बारे में बात करें, जो शिक्षा प्रणाली में सुधार देखने को मिला और जो मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला, आज के डेट में जो हम शिक्षा देखते हैं इतना मॉडर्न है इंडिया में, और उसका श्रेय इनको ही जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। आज भी ये अनेकों शिक्षकों और विद्वानों को प्रेरित करते हैं अपने कामों से जो इन्होंने पहले किया है। तो यही था आज का वीडियो, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमने जाना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, और ये भी हमने देखा कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है आज का ये दिन। यूजीसी नेट के लिए अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे इनके द्वारा लीड किया गया था राधाकृष्णन कमीशन, और इसका दूसरा नाम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया जाता है। जो भारत में उच्च शिक्षा का सुधार हुआ उसके लिए इनको श्रेय दिया जाता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, और अगर आप हमारे दिसंबर बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आज के लिए आपको स्पेशल ऑफ़र दिया जा रहा है। तो आज आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं और ये स्पेशल डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे बैचेस से जुड़ना तो 9015958713 इस नंबर पे कॉल करिए और टीचर्स डे स्पेशल डिस्काउंट जो सिर्फ आज के लिए लागू होगा उसका लाभ जरूर उठाइए। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।